बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मथुरा में एक गरीब किसान रहता था, गोपाल। गोपाल सुबह सुबह उठकर बैलों के साथ खेत जोतता, लेकिन उसकी मिट्टी सालों से बंजर थी। कभी बारिश नहीं होती, कभी बीज सड़ जाते, कभी कीड़े फसल खा जाते। उसके पास बस एक झोपड़ी, एक बूढ़ी माँ और एक सपना था। एक दिन मेरा खेत भी हरियाली से भर जाएगा। मगर वह सपना हर साल टूट जाता। एक दिन गोपाल थका हारा खेत में बैठा आसमान को देखने लगा। हे भगवान, क्या मेरा नसीब ऐसा ही रहेगा? आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी झाड़ियों से छूट छूट की आवाज आई। गोपाल ने सोचा कोई चूहा होगा। वो झाड़ियों के पास गया तो देखा एक छोटा सा चूहा बैठा है, पर उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। गोपाल चौंक गया। अरे, ये क्या अद्भुत चीज है? चूहा बोला, डर मत, मैं कोई साधारण चूहा नहीं हूँ। मेरा नाम वाह है, मैं जादुई चूहा हूँ। गोपाल का मुंह खुला रह गया। जादुई चूहा, तू तो बोल भी रहा है। वह मुस्कुराया। हाँ, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तू मुझे खाना देगा, तो मैं तुझे अपना दोस्त बना लूंगा और तेरी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। गोपाल हंसते हुए बोला, खाना ही तो है, मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं, पर माँ की बनाई ये सूखी रोटी है। उसने रोटी वाह को दे दी। वाह ने छोटे छोटे टुकड़े चबाए और फिर बोला। अब देख मेरा जादू। उसने अपनी छोटी पूंछ घुमाई और बोला। जमीन माता, अपनी गोद फिर से हरी कर दो। बस इतना कहना था कि गोपाल की आंखें चौंधिया गईं। सामने सूखी मिट्टी से अंकुर निकलने लगे और कुछ ही क्षणों में पूरा खेत हरी हरी फसलों से भर गया। पंछी गाने लगे, मिट्टी से सुगंध आने लगी और आसमान में बादल छा गए। गोपाल खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, तू तो भगवान का वरदान है। वह मुस्कुराया। गोपाल, याद रख, मैं तेरे साथ रहूंगा। पर एक बात कभी मत भूलना, जादू सिर्फ अच्छे काम के लिए होता है। लालच करेगा तो सब मिट जाएगा। गोपाल ने वादा किया। दूसरे दिन गांव वाले जब खेत देखने आए तो सबकी आंखें फटी रह गईं। कहीं कुछ दिन पहले जहां मिट्टी थी, अब वहां गेहूं, बाजरा, सरसों और धान लहरा रहे थे। अरे गोपाल, ये कैसे हुआ? कहीं तूने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं किया? गोपाल मुस्कुराया। नहीं भाई, ये सब मेरे दोस्तों का कमाल है। सब हंस पड़े। चूहा, और वो भी जादुई। हा हा हा। लेकिन शाम को जब वाह ने पूरे गांव के सूखे कुएं में अपनी पूंछ घुमाई और पानी ऊपर तक भर गया, तो सबके मुंह खुले रह गए। अब कोई नहीं हंस रहा था। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ये तो वरदान है बेटा, वाह को हमेशा खुश रखना। गांव के पास ही रहता था भैरव सिंह, एक लालची जमींदार। उसे जब पता चला कि गोपाल के पास कोई जादुई चूहा है जो खेत हरा कर देता है, तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर वो चूहा मेरे पास आ जाए, तो मैं पूरे गांव की जमीन खरीद लूंगा। भैरव ने अपने नौकरों से कहा, आज रात उस चूहे को पकड़ लाओ, जादू अब मेरा होगा। रात में जब गोपाल सो रहा था, वह उसके पास ही रोटी का टुकड़ा खा रहा था। तभी पीछे से जाल फेंका गया और वह फंस गया। गोपाल उठकर चिल्लाया, अरे छोड़ दो मेरे दोस्त को। लेकिन भैरव के आदमी वह को उठाकर ले गए। भैरव ने अपने बड़े कमरे में वह को सोने की पोटली में डाल दिया और बोला, अब तू मेरे लिए सोना बनाओ। वह ने शांति से कहा, भैरव, मैंने गोपाल को भी कहा था, जादू सिर्फ भलाई के लिए है, लालच के लिए नहीं। भैरव हंसा। मुझे सीख मत दे छोटू, तू अब मेरा गुलाम है। वह ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बोले। अचानक पोटली से धुआं निकला और भैरव सिंह का शरीर सिकुड़ने लगा। उसके हाथ पांव छोटे, मूंछें लंबी और नाक गोल हो गई। वह खुद एक चूहा बन गया। चूहा फेयरफुल फेस। अरे मैं क्या हो गया? वह बोला। अब तू वही है जो तूने चाहा था, लालच का चूहा। भैरव भागता रहा, लेकिन गांव की बिल्ली ने उसे देख लिया और पीछे दौड़ी। वो चिल्लाता हुआ रात के अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब गोपाल उठा, वह फिर उसके पास था। डर मत, मैं लौट आया हूँ। गोपाल ने वह को गले लगाया। तू तो मेरा सच्चा साथी है। गांव के लोगों ने भी वह का स्वागत किया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने तय किया कि अब गांव की हर जरूरत, चाहे पानी की हो या फसल की, सब वह के आशीर्वाद से पूरी होगी। हर साल वह उत्सव मनाया जाने लगा, जहां बच्चे वह के आकार की मिठाइयां बनाते और गोपाल वह की कहानी सुनाता। कई साल बीत गए। गोपाल बूढ़ा हो गया, मगर वह वैसा ही चमकदार था। एक दिन गोपाल ने कहा, दोस्त, अब मेरी उम्र पूरी हो रही है। मेरा एक सपना है,
मेरे जाने के बाद तू गांव की रक्षा करता रहना। वह बोला। तेरी इच्छा पूरी होगी, पर तू मरेगा नहीं, बस बदल जाएगा। गोपाल चौंका। क्या मतलब? वह ने अपनी पूंछ उठाई और कहा, आज से तू इसी धरती का हिस्सा बनेगा, हर खेत में तेरा जीवन धड़कता रहेगा। इतना कहकर उसने अपनी नीली रोशनी फैलाई और गोपाल धीरे धीरे मिट्टी में समा गया। अगले ही पल खेतों में से हरे अंकुर निकल आए, जैसे गोपाल की आत्मा धरती बन गई हो। वह मुस्कुराया और बोला, अब ये धरती हमेशा हरी रहेगी। फिर वो आसमान की ओर उड़ गया, नीले प्रकाश में गायब होकर। सच्चा जादू भलाई में है, लालच में नहीं। दोस्ती अगर सच्ची हो तो वो मौत के बाद भी जिंदा रहती है। ईमानदार, मेहनत और दया से बड़ी कोई ताकत नहीं। किसान और उसका जादुई दोस्त हुआ। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि धरती, दोस्ती और दया, यही सबसे बड़ा जादू है।